देवी लक्ष्मी खुद बताती है कि उन्हें कौन से घर पसंद है और वो कौन से घरों से दूर रहती है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं टिकती? इसका जवाब इस कहानी से आपको मिलेगा। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही नाटकीय घोषणा से। ये शब्द अपने आप में ही एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कहानी जिसमें नुकसान है और फिर बाद में पछतावा भी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है सेठ रामदयाल के घर की। सेठ रामदयाल जो एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार अनाज के व्यापारी थे। उनकी पत्नी थी सुशीला बाई। उनका मानना था कि घर की असली कीमत सिर्फ पैसे रुपए से नहीं होती। असली दौलत तो घर की साफ सफाई, उसकी पवित्रता और व्यवस्था में है। क्योंकि उनका विश्वास था कि ऐसे ही घर में धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस परिवार की पूरी दिनचर्या कुछ बहुत ही सरल लेकिन पवित्र आदतों पर टिकी थी। जैसे सूरज उगने से पहले उठ जाना, आंगन में झाड़ू लगाना, तुलसी के पौधे को पानी देना। ये सब काम सिर्फ काम नहीं थे, बल्कि उनकी खुशी और सफलता की मजबूत नींव माने जाते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ये मोड़ तब आया जब उनके बेटे की शादी हुई और घर में नई बहू राधा आई। अब देखिए, शुरुआत में तो घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन बहुत जल्द ही सुशीलाबाई की पुरानी आदतों और राधा की नई आदतों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखने लगा। एक तरफ थी सास की पुरानी आदतें और दूसरी तरफ बहू के नए तौर तरीके। तो सुशीलाबाई ने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की, उसे प्यार से सिखाना चाहा। उन्होंने बताया कि इन छोटी छोटी घरेलू परंपराओं के पीछे का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। पर राधा का जवाब क्या था? अरे माँ जी, ये तो बस एक झाड़ू ही तो है, आप बिना हर चीज को धर्म से जोड़ देती हैं। मतलब उसने इन सारी बातों को पुरानी सोच कहकर टाल दिया। वो इसके पीछे का गहरा मतलब समझ ही नहीं पाई। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। घर के तौर तरीकों में, अनुशासन में जो ये बदलाव आया था ना, उसका बहुत बुरा, एक तरह से कहें तो विनाशकारी असर दिखना शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक ही दिन में बिगड़ गया। नहीं, यह असर धीरे धीरे हुआ, लेकिन बहुत सलीके से। सबसे पहले तो घर का पवित्र तुलसी का पौधा सूखने लगा। फिर जो अच्छा भला कारोबार चल रहा था वो ठप होने लगा। गोदाम में रखा अनाज सड़ गया और देखते ही देखते कर्ज बढ़ गया और परिवार में झगड़े शुरू हो गए। और फिर वो दिन आया जब पानी सिर से ऊपर चला गया। ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। सेठ रामदयाल ने राधा से सीधे सीधे बात की और कहा, जिस घर की औरत रसोई में जूठे बर्तन छोड़े, झाड़ू को ठोकर मारे और सूरज उगने के बाद तक सोए, उस घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बहन अलक्ष्मी यानी कि दुर्भाग्य का वास होता है। उन्होंने परिवार की बर्बादी का कारण सीधे सीधे राधा की आदतों को बताया। ये सुनने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपराध बोध से भर गई। अब वो जवाब ढूंढ रही थी। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। सवाल ये था कि आखिर वो कौन सी गलतियां थीं, कौन से पाप थे, जिनकी वजह से घर की सारी खुशहाली चली गई। कहानी में आगे बताया गया है कि जब राधा ने सच्चे मन से पछतावा किया तो उसे एक तरह की दिव्य दृष्टि मिली। उसे वो नियम समझ आए जो एक घर को खुशहाल और धन्य बनाए रखते हैं। तो क्या थे वो नियम? चलिए देखते हैं। पहला, झाड़ू का सम्मान करें, उसे कभी पैर ना लगाएं। दूसरा, रसोई में रात भर जूठे बर्तन ना छोड़ें। तीसरा, सूरज उगने से पहले उठें। चौथा, शाम के समय यानी गोधूली बेला में झाड़ू लगाने से बचें। पांचवा, घर की देहरी पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। छठा, घर का मेन गेट हमेशा साफ रखें। और सातवां और सबसे जरूरी, घर में शांति बनाए रखें, कलह और अनादर से बचें, खासकर घर की महिलाओं के प्रति। ये 7 नियम सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि खुशहाली बनाए रखने के प्रतीक थे। तो अब इस नई समझ के साथ राधा ने ठान लिया। उसने अपनी आदतों को बदलने का और अपने घर को फिर से पहले जैसा बनाने का संकल्प लिया। और उसने ये कर दिखाया। राधा ने ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह उठना शुरू कर दिया। वो लगन से पूरे घर की सफाई करती, आंगन से लेकर हर कोने तक। उसने तुलसी को जल चढ़ाने जैसे पवित्र कामों को फिर से शुरू किया। और देखते ही देखते घर का माहौल जो कलह से भरा था वो शांति और सुकून में बदल गया। ये सिर्फ आदतों का बदलाव नहीं था, ये उसके पूरे नजरिए का बदलाव था। और नतीजा बिल्कुल साफ था। जैसे जैसे घर की व्यवस्था और पवित्रता लौट कर आई, वैसे वैसे परिवार का भाग्य भी चमक उठा।
कारोबार फिर से चल पड़ा, सारे कर्ज चुक गए और परिवार में खुशियां लौट आईं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर तो घर की स्त्री के संस्कारों और आदतों से बनता है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि देवी लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, बल्कि शुद्धता, अच्छे विचार और सही आदतों की प्रतीक है। जिस घर में साफ सफाई, सम्मान और पॉजिटिव सोच होती है, वही घर सच में सुख समृद्धि का घर बनता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि व्यवहार और संस्कारों से भी आती है। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसएम स्टूडियो चैनल आपके लिए ऐसे ही पौराणिक कथाएं, कहानियाँ लाते रहेगा।